इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी, बड़ा बड़ा छक्का मारा है इमरान खान साहब ने। 9 मई का जो वाकया पेश आया था उसके बारे में एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी का आगाज जो है वो इमरान खान साहब ने किया है। ओ भाई आ जाओ वापस आ जाओ तरीके इंसाफ में, मुझे पता लग गया, ये साजिश हुई थी हमारे खिलाफ, कोई जरूरत नहीं मजम्मत करने की। पूरा पाकिस्तान के 30-35 चैनल सोए हुए थे, किसी का कोई सहाफी नहीं था, ये वाहिद आदमी थे जो वहां पे मौजूद थे। वो 4-5 बंदे थे और वो वर्कर नहीं थे, कोई और बंदे थे। जनाब जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस देख के बता सकते हैं कि जनाब ए मुंडा जो है ना पीटीआई का वर्कर है तो ए वाला मुंडा जो है ना पीटीआई का वर्कर नहीं है। तो इमरान खान साहब के लिए जो है ना मतलब काफ़ी मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि बात जो है वो बहन तक भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। बड़ी माजरत, आज कुछ मसरूफियात की वजह से वीलॉग जो है वो काफ़ी लेट आ रहा है, मैं जानता हूँ। और बहुत से लोग हमें मैसेजेस भी कर रहे थे, बार बार सवाल कर रहे थे कि भाई किधर है आज का वीलॉग। तो कुछ मसरूफियात इस्लामाबाद के अंदर मैं आया हूँ, तो यहाँ पे कुछ मसरूफियात थी नए चैनल के अंदर जिसकी वजह से आपसे मुखातिब नहीं हो सका, तो अब हाजिर हैं आपके सामने। बड़ी इंटरेस्टिंग आज के दिन की डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं तो यही सोच रहा था कि पहले ही आपसे गुफ्तगू हो जानी चाहिए थी। एक तो हुकूमत ने जनाब ऐलान किया है कि तवानाई की बचत के लिए दुकानें जो हैं वो 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और इस सिलसिले में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास के बाद एहसन इकबाल साहब ने, जो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं, उन्होंने कहा है कि जी कमर्शियल एरियाज़ 8 बजे बंद हो जाएंगे। और इस सिलसिले में पहले ही सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि जी हुकूमत 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला वापस ले, इस गर्मी में दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत हम बंद नहीं करेंगे। तो पहले ही उन्होंने ना कर दी है। अच्छा, ये जो 8 बजे दुकानें बंद करने वाला मामला है ना, ये पहले भी कई दफ़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा चुकी है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से ये बार बार अटैम्प्ट होती रही है कि दुकानें जो हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएँ, लेकिन हुकूमत को इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। मैं बज़ाते खुद वैसे इसके हक़ में हूँ। मैं क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ जो है ना वो बिज़नेस से रहा हुआ है एक ज़माने में, और मैं ये समझता हूँ कि वाकई अगर दुकानें 8 बजे बंद हो जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में होता है इस तरह, इससे इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है। और वैसे भी क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिसने कोई चीज़ ख़रीदनी है ना, अगर वो वाकई ख़रीदने के लिए निकला हुआ है तो वो 8 बजे से पहले भी आ जाएगा आपके पास, और जिसने नहीं लेना ना तो वो 8 बजे के बाद भी नहीं आएगा। तो लोगों को जिस तरह बैंक्स हैं, बैंक्स भी तो अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर बंद होते हैं ना, बैंक्स आप क्यों नहीं आगे लेके जाते? बैंक्स भी 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक ले जाएं अगर ले आ सकते हैं, नहीं लेके जाते ना। उसका एक मुकर्रर टाइम है, लोगों को पता है इतने बजे है, इतने बजे ही हमने जाना है। डॉक्टर के पास अगर आपने जाना हो तो आपको जो टाइम दिया जाता है आप उसके मुताबिक ही वहाँ पर जाते हैं, उसके मुताबिक आप डॉक्टर के पास हाजिर होते हैं। तो फिर यहाँ पे भी दुकानें जो है वो मेरे ख्याल में मुकर्रर वक्त के ऊपर ही जो है वो बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल में हुकूमत का ये अच्छा फ़ैसला है। लेकिन इसको ताजरान के साथ मिलकर किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में एक इम्तिहान होगा। अच्छा जी, इसके अलावा कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की थी, और मैं आई वांट टू डिस्कस दैट ट्वीट, और ज़रा डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि बड़ा बड़ा छक्का मारा है इमरान खान साहब ने, और मैं उसको ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ। ट्वीट का मतन क्या है, सबसे पहले ज़रा उसको बता देता हूँ। उसके बाद एक्चुअली उस ट्वीट के अंदर एक वीडियो ट्वीट की गई है, और वो वीडियो क्या कहती है, वो बेसिकली 9 मई का जो वाकया पेश आया था उसके बारे में एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी का आगाज़ जो है वो इमरान खान साहब ने किया है। अपनी ट्वीट में फरमाते हैं, अपनी 27 साल सियासत के दौरान मैंने कभी किसी मोड़ पर भी अपने कारकुनान को तशद्दुद की तलकीन नहीं की। बड़ा झूठ। पहली बात ये कि कभी भी आपने ऐसी बात नहीं है। आप 2014 के अंदर भी क्या कुछ हुआ था पीटीपी के अंदर, वो भी आप ही के लोग थे। चुनाचे 9 मई के वाक़यात कब की तफसीलात मालूम होने पर पहले तो मुझे नहायत ताज्जुब और हैरानगी हुई, और फिर मुझे इस हकीकत तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि मेरी पुरतशद्दुद गिरफ्तारी से जलाओ घिराओ और फिर नाजियों के अंदाज में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन तक का पूरा ड्रामा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रचाया गया। मतलब वो समझते हैं कि पूरी साजिश थी ये। तो मेरा सवाल ये है कि खान साहब अगर ये साजिश थी, मैं सिर्फ सबसे पहले ज़रा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि ज़रा ये अगर ये साजिश थी तो जनाब तो मजम्मत किस बात की कर रहे हैं? फिर आप तो बैठ के मजम्मतें किए जा रहे हैं। आपके पार्टी के लोग जो हैं मजम्मतें कर कर थक गए हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे असद उमर हो, फवाद चौधरी, ये सब के सब ये किस बात की मजम्मत कर रहे हैं? तो आपको तो सबसे पहले ये ट्वीट करने के बजाय इनको समझाना चाहिए, इनको फ़ोन करके कहें, ओ भाई आ जाओ वापस आ जाओ तरीके इंसाफ में, मुझे पता लग गया, ये साजिश हुई थी हमारे खिलाफ, कोई ज़रूरत नहीं मजम्मत करने की, और हमें एक्चुअली फंसाया गया, जल्दी फ़ौरन 1 मिनट लगाओ वापस आ जाओ। तो लोगों को कन्विंस करने से पहले अपनी पार्टी के रहनुमाओं को तो कन्विंस करें, जो मजम्मत भी कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनको कन्विंस करें इस बात कि आपके अपने लोग आपकी बात से कन्विंस नहीं है, बल्कि आपके अपने लोग क्या आप खुद कन्विंस नहीं हैं, आप तो खुद इसकी मजम्मत कर चुके हैं 9 मई की। उसके बाद
उसके बाद इन्होंने वो बेसिकली ये वीडियो जो है वो ट्वीट की हुई है। उन्होंने कहा जी इस सहाफ़ी की वीडियो इस सब की मुकम्मल तस्दीक करती है। सहाफ़ी की वीडियो, ठीक है, ये सहाफ़ी की वीडियो। अच्छा आगे ये उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ी की वीडियो है। अच्छा मुझे पूरा यकीन है कि शायद खान साहब ज़िंदगी में शायद ये जो सहाफ़ी जिसको कह रहे हैं शायद ही इससे कभी ज़िंदगी में कभी मिले भी हों। वो इसलिए क्योंकि भाई हमने तो कभी इस सहाफ़ी का नाम भी नहीं सुना। ये जो आप शक्ल देख रहे हैं ये तो हमने सारी ज़िंदगी कभी इस बंदे को ना मिले हैं ना हम जानते हैं। ज़ाहिर बात है आप जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के अंदर जो है काफ़ी हद तक लोगों को जानते हैं। इवन जो वो लोग जो कैमरे के सामने काम करते हैं या कैमरे के पीछे काम करते हैं काफ़ी हद तक आप लोगों को जानते हैं। तो इस सहाफ़ी का तो ना मैंने कभी नाम सुना है और ना मैंने कभी तस्वीर में। तो खान साहब को भी चुन के जाके एक ऐसे एक बंदे की ज़रूरत पड़ गई है, एक ऐसे बंदे की टेस्टिमनी जो है वो ले आए हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है। भाई आपके माशाल्लाह लौंडे लपाड़ों की इतनी बड़ी तादाद है, वेल नोन लौंडे लपाड़े। एक तो होते हैं गुमनाम लौंडे लपाड़े, एक होते हैं वेल नोन लौंडे लपाड़े। तो वेल नोन लौंडे लपाड़ों के अंदर आपके चमचे जितने एंकर्स हैं उनमें से किसी से इसकी तस्दीक करवा देते। कोई बंदा कहना तो ये हाँ यार कोई जज दा बंदा आया है जिन्हें बह के जी है तस्दीक की है तो चलो जी ठीक है हम इसकी ये बात मान लेते हैं। तो उसकी सुन लेनी थी तो नहीं सुना। आपको अल्टीमेटली इस लड़के की ज़रूरत जो है वो आपको पड़ गई। अच्छा दूसरी बात ये, अब इसका जो चैनल है इस लड़के का जिसके लिए काम करता है उसका नाम है जनाब डिजिटल मैगजीन, डीएम। इसका नाम है डीएम। हमने जाके इसका यूट्यूब चैनल देखा। 2 जून को जो है वो ये इंटरव्यू जो इस लड़के का ये इंटरव्यू जो खान साहब ने ट्वीट किया ये 2 जून को अपलोड हुआ था और 9 मई के वाक़े के 3 हफ्ते के बाद जाके 3 हफ्ते इस शख्स ने लगाए हैं उसके बाद जाके वो ये वाक़या किस तरह पेश आया इसको जाके अपलोड किया। भाई 9 मई का वाक़या है, अगर तुमने अपनी स्टोरी देनी है तो तुम 10 को दो, 11 को दो, 12 को दो, 13 को दो। ये इतनी देर के बाद अपलोड करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा उसके बाद बाकी अगर आप इस लड़के के चैनल के ऊपर जाके देखेंगे डिजिटल मैगजीन जो भी है, अब हार्डली कोई एनी व्यूज़, कोई ख़ास व्यूज़ नहीं है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है क्योंकि ये खान साहब ने ट्वीट कर दी कल तक, जब ये खान साहब ने एक्चुअली ये वीडियो जब ट्वीट की तो हमने चेक किया था उस वक्त इसके को 95,000 व्यूज़ थे। खान साहब की वीडियो क्योंकि इन्होंने ट्वीट की अब इसके 2 लाख व्यूज़ हो चुके हैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो एज सच कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम नज़र नहीं आता, कोई सहाफ़ती तौर पे कभी कोई रेनाउंड काम किया हो, नथिंग एट ऑल, वेरी ऑर्डिनरी वर्क। अच्छा दूसरी बात ये जो इसका लोगो है, इसके चैनल का जो लोगो है वो भी इसने कॉपी मारा हुआ है। मतलब ये DW बेसिकली एक चैनल है, एक बाहर का चैनल है, बैनुल अक़वामी चैनल है, उसके W को कन्वर्ट यूं करके टर्न करके M बना दिया है। वो तो उसका नाम जो है ना लोगो भी DM बना दिया है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी को इनकी जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है वो कितनी है। अच्छा फरवरी 2021 में ये चैनल बनाया गया और फरवरी 2021 से लेकर आज तक सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर है इस चैनल के। तो इसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कोई रिनाउंड काम जो है वो ऐसा नहीं है जिसके अब तक इतनी देर से काम करने के बावजूद सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर हैं। खैर अब आ जाए इस लड़के के इंटरव्यू के ऊपर। ये लड़का इंटरव्यू के अंदर क्या बात कर रहा है, जो खान साहब ने जिसको कंस्पिरेसी थ्योरी बनाया वो क्या कह रहा है। इसने कहा जी मेरा नाम अनस नवाज़ है और मैं मुख्तलिफ चैनल्स के लिए बतौर फ्रीलांस काम कर रहा हूँ। कौन से चैनल हैं, किस चैनल के लिए फ्रीलांस काम करते हैं कोई जिक्र नहीं है। मेन स्ट्रीम चैनल है या यूट्यूब चैनल है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करने वालों लोगों ने आजकल एक नया काम शुरू किया हुआ है। ये अवाम में जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, ये नहीं बताते कि यूट्यूब चैनल से आए हुए हैं, ये जाके वहाँ पे कहते हैं हम चैनल से आए हुए हैं। ये नहीं बताते कि यूट्यूब चैनल है मेरा। तो इन्होंने कुछ नहीं बताया कि जी मैं किसी मेन स्ट्रीम चैनल के साथ कोई जियो, ARY, दुनिया, समा, एक्सप्रेस, हम 92 किसी कोई चैनल हो ना, ताकि पता तो लगे कि भाई आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, अग्गा पीछा क्या है आपका, कुछ नहीं। बस मैंने चैनल के लिए मैं फ्रीलांस काम करता हूँ, बस इतना सही। अच्छा अब आगे ज़रा कहानी सुनना शुरू करें। 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे अपने चैनल की तरफ से कॉल मौसूल हुई कि आप लिबर्टी में जाएं। केड़ा चैनल पाएं, कौन से चैनल की तरफ से आपको है, आप ये कह रहे हैं ना मेरे चैनल की तरफ से मुझे कहा गया, कौन सा चैनल, यूट्यूब चैनल, यहां से आपको कहा गया कि जाएं जाके कवरेज करें। तो इन्होंने कहा कि जी एहतजाज कर रहे हैं, इसको कवर करने के लिए जाएं। मैं जल्दी से जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो जमा हो रहे थे। वहां पर मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ होते हैं, जिस तरह से कवरेज के लिए मैंने कुछ बनाए। तो इसी दौरान कुछ नारे लगने शुरू हो गए कि हमें कोर कमांडर हाउस लाहौर की तरफ जाना है, उधर जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो चीज़ें मैंने नोट की वो सबसे अहम ये थी कि वहाँ पर जो वर्कर था उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रोड ब्लॉक करने में और नारेबाजी करने में मौजूद था। अच्छा नारेबाजी किस बात की नारेबाजी हो रही थी, क्या नारे लगाए थे भाई, ज़रा वो भी एक्सप्लेन कर दें,
क्योंकि लिबर्टी चौक के ऊपर जब पीटीआई के वर्कर इकट्ठे हुए हैं तो वहां पे तो नजर आ रहा था कि वहां पे नारे लगाए जा रहे थे, चलो 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 कोर कमांडर हाउस चलो, चलो जी छावनी की तरफ चलो, उधर जाना है। ये तो वीडियोस, लाखों वीडियोस मौजूद हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कोर कमांडर हाउस की तरफ या कैंट की तरफ जो लोग उकसा रहे थे वो वर्कर से बिल्कुल हटकर थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फिजिकल अपीयरेंस वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई कि क्या करना चाहिए। अच्छा, अब जनाब जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस देख के बता सकते हैं कि जनाब ए मुंडा जड़ा ना पीटीआई का वर्कर है तो ए वाला मुंडा जड़ा ना पीटीआई का वर्कर नहीं है। ये एक्सरे मैं चाहूँगा कि आप ना पूरी पाकिस्तान की पुलिस को भी दें, क्योंकि जो ऐसी आंख है जो सिर्फ अगले को देख के बता सकती है कि ये पीटीआई का वर्कर है या नहीं है, ये तो बहुत कमाल आंख है। मतलब यहाँ पे लिखा होता है नेम प्लेट की तरह ये पीटीआई का वर्कर है, कि जनाब ने देख के अंदाज़ा लगा लिया कि ये पीटीआई का वर्कर नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी मैं फॉरेन कोर कमांडर हाउस और वहाँ पे उनका मेस हॉल है, रिक्रूटमेंट सेंटर है, कैंट की तरफ मैं भागा। जब मैं कैंट में पहुंचा तो वहाँ पर हालात सारे गंभीर हो चुके थे। लोग सिग्नल्स को जला रहे थे, थोड़े से दरख्त उनको भी जला रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो हुजूर, ये जो सिग्नल और दरख्तों को जला रहे थे इनके बारे में क्या राय है? ये माथे पे पड़ा था आपने कि पीटीआई का वर्कर है या नहीं है? या इसको भी आपको लगा कि पता नहीं कौन थे, ये अजीब सी उनकी शक्लें थी? वो कौन लोग थे जो दरख्तों को जला रहे थे या सिग्नल्स को जला रहे थे? उनके बारे में भी राय दे दीजिए। उसके बाद कहते हैं जी सबसे अहम चीज़ जो मैंने वहाँ पर देखी, एक रिक्रूटमेंट सेंटर था, एक छोटा सा सिलेक्शन सेंटर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसको अभी तक किसी ने जलाया नहीं हुआ था। वहाँ पर अंदर घुसने के लिए इस तरह के लोग मौजूद थे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो थी वो फिट थे फिजिकली भी, और जो उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे वो कोई लकड़ी वगैरह नहीं थी। वो जो पुलिस के पास डंडे होते हैं लाठी चार्ज के लिए स्पेशल जो बनाए गए होते हैं वो थे उनके पास। और उनके जो शूज़ थे वो भी, जो चीज़ मुझे टच की वो ये कि उन्होंने जॉगर पहने हुए थे, जैसे वेल सूटेड बंदे होते हैं। ए केड़े वेल सूटेड बंदे ने भाई जेडे जॉगर पाते हैं? वेल सूटेड बंदा तो ड्रेस शूज़ पहनता है, मतलब ये कौन से वेल सूटेड बंदे थे? अच्छा, और फिर उसके बाद इन्होंने जॉगर पहने थे। तो भाईजान जो जॉगर पहनेगा ना वो आज से मशकूक है। तो जेडे 11 बंदे क्रिकेट टीम में रखे ने सारे मशकूक है ने, क्योंकि सारे जॉगर पाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि जी जॉगर पहने हुए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी लेकिन वो सिविल वर्दी में थे, जॉगर पहने हुए थे लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। तो मैं वाहिद बंदा था जो सिलेक्शन सेंटर में घुसा हूँ तो वो जल रहा था। तो ये सिलेक्शन सेंटर, ये कह रहे हैं रिक्रूटमेंट सेंटर जल रहा था और मैं अंदर चला गया। अच्छा, पहले इन्होंने यहाँ पर ये क्योंकि एक छोटा सा यू टर्न है, क्योंकि जब उन्होंने कहा तो मैं जब पहुंचा तो आग जला रहे थे, कौन जला रहे थे और किसको उकसा रहे थे, आग लगाने वाले कौन थे, इसकी इन्होंने कोई वजाहत नहीं की कि वो लोग कौन थे। आगे कहते हैं तो मैंने उनकी कवरेज की, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे मैंने उनकी भी कवरेज की। मैं जब वो बनाकर निकला तो क्योंकि मीडिया तो था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, बाकी पूरा मीडिया नहीं सी, जनाब सिर्फ कल्ले है सन होते, बाकी और पूरा पाकिस्तान के 30-35 चैनल सोए हुए थे, किसी का कोई सहाफ़ी नहीं था। ये वाहिद आदमी थे जो वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जी मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ तो थोड़ा सा आगे गया हूँ तो उस साइड पर अंधेरा था उस सेंटर में। तो उसके बाद मैंने देखा कि मुझे 3 से 4 बंदों ने घेर लिया है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी मेंटालिटी। उनमें से एक बंदे ने मुझे कहा कि आप हमारी वीडियो डिलीट करें। मैंने कहा मैं क्यों डिलीट करूँ? और मैं समझता हूँ कि वो जो वर्कर होता है वो खुद ब खुद वीडियो में आने की कोशिश करता है, पार्टिसिपेशन दिखाता है। अच्छा, ये भी इन्होंने खुद ही अपने दिमाग में फॉर्मूला बना लिया कि वर्कर कभी भी वीडियो डिलीट नहीं करवाता। अब इससे पता लगता है कि जनाब का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि जनाब ने कभी जाके जलसे जुलूस कवर किए हो ना, और वहाँ पे आपको ऐसी वैसी चीज़, जब कभी कोई सहाफ़ी जब कवरेज कर लेता है तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि लोग जो है ना वो गुस्से में आके कहते हैं भजन डिलीट करें इसको, हमारी शक्लें आ गई इसके अंदर, डिलीट करें इसको। नहीं की होगी ना, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना। वरना अगर आप कभी किसी एक्सपीरियंस रिपोर्टर से जिसने जलसे जुलूस और ये धरने शरने कवर किए हो तो आपको पता लगे कि वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो ये भी आपकी गलत परसेप्शन है कि आप ये समझते हैं कि जी हाँ जी वर्कर जो है ना हमेशा यही चाहता है। आपको एक्चुअली आदत पड़ी हुई है कि आपने माजी की, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, आपने वर्करों के जा के उनके ग्रुप्स के अंदर जा के जिस तरह की उनकी वीडियोस बनाई है, उनको शौक होगा क्योंकि वो तो तबसरे कर रहे होते हैं माइक के आगे। यहाँ पे कर रहे थे जलाओ घिराओ। तो यहाँ पे जो बंदा दंगा फसाद कर रहा हो, आप उसकी वीडियो बना रहे हैं और उसकी शक्ल आ जाए तो वो तो भागेगा वहाँ से, या तो वो अपना मुंह कवर करेगा या वो भागेगा या वो कहेगा वीडियो डिलीट करो। इससे पता लगता है आपका कितना कोई एक्सपीरियंस है। उसके बाद आगे कहते हैं कि इसके अलावा उन्होंने मेरा कैमरा मुझसे छीन लिया, उन्होंने मेरे कैमरे को फेंकने की कोशिश की। इस पर मैंने बड़ा इसरार किया कि आप क्यों कर रहे हैं इस तरह। मैंने उन्हें कहा कि चलें आप ऐसा कर लें कि मेरा कैमरा ना तोड़ें, आप वीडियो डिलीट कर लें। तो उसमें से एक बंदा था, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो IT का था। उसने कहा नहीं, मैं IT का बंदा हूँ, मुझे पता है कि दोबारा रिकवर हो जाती है, आप ऐसा करें या तो मुझे अपना कैमरा दे दें या फिर कैमरे में से कार्ड निकाल कर दे दें। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनको ना दूं, लेकिन वो 4-5 बंदे थे और वो वर्कर नहीं थे।
कोई और बंदे थे, अब मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। क्यों जनाब, ले नाम, खुल के बताएं कौन बंदे थे। मतलब लेट्स, जब व्हेन वी आर नेमिंग एंड शेमिंग एवरीवन, तो फिर बताइए उसमें कौन सी, इसमें हिचकिचाहट किस बात की है, बताएं कौन लोग थे। और मेरा दोबारा वही सवाल है, आपको किस तरह पता लग जाता है भाई वर्कर, क्योंकि जो पीटीआई के उस दिन लोग निकले हैं उसमें 18 साल से लेके तो 78 साल तक के लोग हैं, हर किस्म के तबका फिक्र से हर उम्र के लोग जो है वहां पे मौजूद थे। आपने किस तरह बैठ के डिसाइड कर लिया कि भाई ये वर्कर है या नहीं है, किस तरह, ये किस तरह फैसला करते हैं आप। मतलब मैं अगर आपके सामने लेट्स से 15-20 लोग लाके खड़े कर दूं, तो आप उसमें से मुझे छान के बता देंगे ये पीटीआई का वर्कर है, ये नून लीग का वर्कर है, ये पीपल्स पार्टी का वर्कर है और ये किसी का वर्कर नहीं है। मतलब आपके अंदर माशाल्लाह इतनी सलाहियत है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी उसके बाद उन्होंने मेरा मेमोरी कार्ड उठाया और कार्ड जला दिया। तो इसका मतलब है कि जनाब के पास कोई वीडियो एविडेंस भी नहीं है इस बात का, किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं इसका कोई सर पैर है भी कि नहीं है। अब बाकी आगे भी उन्होंने बातें की हुई हैं। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी, और अभी जो मेरा एक तज्जिया है वो कोई और चीज़ थी, प्री प्लान था सब कुछ कि इस तरह करना है, क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं था। अच्छा, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद ही नहीं था माशाल्लाह। मतलब जिस दिन 9 मई को कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं, सारे सुते गए सन ना, उधर था ही कोई नहीं। पूरे जम्मे गफीर आए हुए थे पीटीआई के, लेकिन यहां तक कि वो चैनल्स जो इमरान खान को या पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं थी वहां पे, जो दुम की तरह पीछे इमरान खान साहब की हर बात के पीछे जाते हैं या पीटीआई के पीछे जाते हैं, जो बैठ के एक जमाने में पीटीआई के जलसे से पहले चूड़ियां कौन कौन से कलर की बिक रही हैं वो भी दिखाते थे, वो चैनल भी नहीं थे वहां पे। सिर्फ जनाब वहीं पे मौजूद थे। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की पूरी सहाफती बरादरी वहां से गायब हो चुकी हुई थी। मतलब आप जरा अंदाजा लगाएं। तो कहते हैं कि जी आज बड़े तबसरे चल रहे होते हैं, फलाना एंकर आकर तबसरा कर रहा होता है, कोई आकर तबसरा कर रहा होता है, हालांकि ये लोग तो मौजूद भी नहीं थे वहां पर। कैसा है? अच्छा, अब इससे ज़रा इस शख्स की एक्सपीरियंस का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये कह रहे हैं कि जी जो शख्स वहां पे मौजूद नहीं था ना, उसको हक ही नहीं पहुंचता तबसरा करने का। आपका फिजिकली होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली पूरी दुनिया में जब भी कोई वाकया हो, आपका वहां पे फिजिकली होना ज़रूरी है, वरना आप तबसरा नहीं कर सकते। वरना आपने टीवी देख के, अखबार पढ़ के आप कभी किसी चीज़ का तबसरा नहीं कर सकते। हाउ चाइल्डिश इज दिस, हाउ चाइल्डिश इज दिस। मतलब ये शख्स जो लाहौर के अंदर मौजूद था, ये कल को कराची में पेश आने वाला वाकया, पेशावर में या इस्लामाबाद में पेश आने वाकये के ऊपर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि ये वहां पे मौजूद नहीं था। मेरे भाई, आई विटनेस अकाउंट भी एक चीज़ होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग भी एक चीज़ होती है, क्रेडिबल सोर्सेज से रिपोर्टिंग लेके भी आप तज्जिया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो माई पॉइंट इज कि ये जिस लड़के की खान साहब ने बगैर सोचे समझे बैठ के वीडियो ट्वीट कर दी, उस लड़के की क्रेडिबिलिटी क्या है, उस लड़के की हिस्ट्री के अंदर क्या कभी कोई नामवर कोई स्टोरीज हैं, कभी कोई नामवर कोई काम किया है? खान साहब यहां तक बात पहुंच गई है बात। मतलब ऐसे लोगों की बैठ के वीडियोस को आप ट्वीट करेंगे जिसकी चूक के आपने वीडियो ट्वीट की है, तो सबसे ज्यादा जो कवरेज है, सबसे ज्यादा जो व्यूज हैं वो उसकी इस वीडियो पे आए। मजाल है कभी आज तक कोई माजी के अंदर कोई जज का कभी कोई काम देखा उसका कि हाँ यार किसी अखबार में कोई बायलाइन लग गई हो, किसी चैनल के ऊपर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इसने दे दी हो? कुछ नहीं है। और खान साहब ने चेप दी, खान साहब ने कहा जी ठीक है, यही सही है। फॉर गॉड से खान साहब, पिक अप योर सेल्फ, इतने बड़ी पार्टी के आप लीडर हैं यार। मतलब ये आई विटनेस अकाउंट, और वो बेचारा के पता नहीं उसने फरते जज्बात में अगर ये सब कुछ कह भी दिया, पता नहीं कितनी देर इस पर कायम रहता है। इसके पास किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं है, इसके बाद किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आपने बैठ के चूंकि ये बोल रहा है तो आपने लगा दी। और कुछ नहीं तो यार अपने पसंदीदा एंकरों को फ़ोन करके कह देना था भाई यार तू ये सारा कुछ कह दे, तेरी मेहरबानी तू ये सारा कुछ कह दे। तो एक ये खबर है जी। इसके अलावा एक और खबर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के हवाले से भी खबर आई है। उसमें यह खबर है कि जी पुलिस राय के मुताबिक इमरान खान की बहन अलीमा बीबी का नाम भी जियो फेंसिंग में आ गया है, और अलीमा बीबी 9 मई के वाक़े में बताया जाता है कि वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस का कहना है कि अलीमा बीबी को तफ्तीश में शामिल किया जाएगा, अगर वो पेश नहीं होती तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इमरान खान साहब के लिए जो है ना, मतलब काफ़ी मुश्किलात बढ़ रही हैं, और इसीलिए मेरे ख्याल में अब इस किस्म की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसको इमरान खान साहब प्रमोट कर रहे हैं, शायद अब इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि बात जो है वो बहन तक भी आ रही है, जिसकी वजह से ज़रूरत है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा किया गया है, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाहर आके जनाब कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा जो है ना वो मेरे पास है, ये उन्होंने बात कही है। तो इसका मतलब है कि वो अपना पूरा क्लेम जो है वो इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे जमाने के लिए जो है ना वो तैयार बैठे हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।